तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं आपका गाड़ीबाज भरत। तो यार हम खड़े हैं बड़कोट उत्तराखंड में। तो यहाँ से यमुनोत्री गंगोत्री के दो रास्ते चलते जाते हैं। तो हम यमुनोत्री होके आए हैं, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। तो अब हम यहाँ से लेफ्ट लेने वाले हैं गंगोत्री के लिए, और गंगोत्री के रास्ते में क्या क्या देखने को मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ वो सब दिखाता हूँ। और इसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव रखना वाला है वो देखिए। तो यार गंगोत्री के रास्ते में पहला बोर्ड हमें ये मिला है, जिसमें राधे टॉप, ब्रह्मकाल और देसासू और गंगोत्री के लिए ये रोड जाता है। और बड़कोट से हम गंगोत्री के रास्ते मुड़े हैं। दिखाते हैं आपको अभी आगे आगे और क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं हम। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं अभी तक रोड बहुत ही शानदार है, ये गंगोत्री वाला। यहाँ से बड़कोट से आगे जो भी जानकारी मिलती रहेगी हम आपके साथ आगे शेयर करेंगे। यार बड़कोट से लगभग आपका 52-53 किलोमीटर चलने के बाद NH34 के लिए 134 के लिए कट आता है, जो हर्षिल के भी जाता है। हर्षिल होते हुए सीधे आपको ले जाएगा गंगोत्री धाम। काशी टनल जिसे कहते हैं, जिसकी 370 मीटर लेंथ है, आपको दिखाते हैं ये किस तरह का टनल है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ऊंची हाइट वाला टनल है। आप लोग देखो 370 मीटर लंबा टनल बनाया है ये पहाड़ को काट के, और बहुत बढ़िया रास्ता निकाला हुआ है। यहाँ पे ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा काट देता है, बहुत ज़्यादा टाइम बचा देता है। और आप देख सकते हो कोई ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, और साफ़ सुथरा टनल है। और लाइटिंग से इसमें उत्तरकाशी में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वालों की तरफ से ये बहुत अच्छा टनल बनाया है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। अगर आप गंगोत्री टू यमुनोत्री अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके लिए ये रास्ता सबसे बेस्ट है। इस रास्ते की आगे भी हम अपडेट दे रहे हैं, तो इसी के साथ बने रहिए, आगे और अपडेट देते हैं हम इसके बाद। तो यार उत्तराखंड में आपने सुना होगा देवप्रयाग, जिसको सभी दो नदियों के संगम से, जहाँ से माँ गंगा का उद्गमन होता है, वो सब जानते होंगे। लेकिन उससे पहले भी भागीरथी नदी में का एक नदी और से संगम होता है, जिसको शायद उत्तराखंड में किसी ने नहीं उठाया आज तक। ये हमारे आंखों के सामने, ये जो सामने आप देख रहे हो, ये पाही नदी है, जो कि, और ये आप देख रहे हो इधर शायद कैमरा देख पा रहा होगा, भागीरथी नदी है। ये दोनों मिलके एक जगह यहाँ पे इसका संगम होता है, जो कि बटवारी में जगह है। और उसके बाद ये आगे भागीरथी नदी कहकर ये दोनों नदियाँ एक साथ मिलकर बहती हैं, जो आगे देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ मिलकर माँ गंगा कहलाती है। तो ये आपके लिए एक हिडन जेम बहुत उत्तराखंड में लेके आया हूँ। उत्तराखंड से सर्च करके बहुत क्रिटिकल लोकेशन पर, और बहुत सर्च करने के बाद ये मुझे मिला। आई थिंक आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो यार आज हो गई है 27 मई 2024 की सुबह हम बटवाड़ी में रुके थे रात को गंगोत्री जाने के लिए। हम तो चार धाम में गंगोत्री की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम बटवाड़ी में रुके थे रात को। तो अब सुबह के बजे हैं तकरीबन 4:30, और हम निकल रहे हैं यहाँ से इस टाइम गंगोत्री धाम की तरफ। ये हमारा छोटा सा रूम लिया था हमने, जो हमें 1000 रुपये में 2 लोगों का पड़ गया था। ये रही सुनील भाई। तो इसके बाद हम निकलते हैं थोड़ी सी मीठी सी ठंड है यहाँ पे। तो इसके बाद निकलते हैं हम गंगोत्री धाम की तरफ। तो 4 बजे का कुछ ये आलम है कि सुबह 3-4 बजे से ही गाड़ियाँ लाइन लगा के जानी शुरू हो जाती हैं। सुबह 4:30 बजे आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन चल रही है, मेरे पीछे भी मेरे आगे भी। तो अगर आप गंगोत्री धाम आए हुए और क्या नाम आप बटवाड़ी के आसपास स्टे ले रहे हैं, तो आप रात को 3 बजे के आसपास निकलिए, तो ये रश और भी कम मिलेगा। और नहीं तो 4:30-5 बजे के आसपास रश ज़्यादा हो जाता है। और अभी हर्षिल और बटवाड़ी से आगे जितने रास्ते एरिया पड़ेंगे, वहाँ से और रश जुड़ने वाला है इसमें। तो दिखाते हैं आपको और क्या क्या कितना रश होता है, कितने ट्रैफिक से हम लोग निकल के गुजर रहे हैं। तो यार सुनहरी सुबह के साथ लगभग सुबह के 5 बज चुके हैं। गंगोत्री धाम की तरफ हम बढ़ते हुए और आप लोगों को दिखाते हुए चार धाम यात्रा की कुछ झलकियाँ। रोड बहुत अच्छा है हर्षिल से पहले, और आपके भटवाड़ी के बाद में छोटे छोटे पैच खराब हैं। तो आगे रोड हर्षिल तक तो कोई दिक्कत आती है या उससे आगे आती है तो हम आपको बता रहे हैं।
लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं। तो आप जब तक सिनेमैटिक्स एंजॉय की, मैं बोलना क्या है अपने बनारस सिनेमैटिक में, तो यार हर्षिल की ओर हम बढ़ते हुए, ये शायद ही आखिरी पहाड़ है हर्षिल की तरफ, और भागीरथी नदी हमारी लेफ्ट साइड में आ जाती है यहाँ पे। इसके बाद हर्षिल पड़ता है और हर्षिल के बाद फिर चले 20-22 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ेगा हमारा गंगोत्री धाम। सिंगल वे रोड है, थोड़ा सा कंजेस्टेड है लेकिन बना अच्छा हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत आती नहीं चलना में। तो आगे आगे देखते हैं, हर्षिल पहुँचते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं यात्रा में। तो गाइज ये हम घुस चुके हैं गंगोत्री नेशनल पार्क में। यहाँ से 10 किलोमीटर रह जाता है आपका गंगोत्री धाम, और ये जंगल का रास्ता स्टार्ट हो जाता है, और इसके पीछे फिर चौखंबा पर्वत आ जाएगा जहाँ पे गंगोत्री धाम है। तो बड़ा ही सुनहरा और बड़ा ही सुंदर रास्ता है, और इसी के साथ हम चल रहे हैं गंगोत्री धाम की तरफ। मिलते हैं गंगोत्री धाम में। फाइनली पहुँच चुके हैं हम गंगोत्री धाम के चेक पोस्ट पे। यहाँ पर आपकी परमिशन चेक की जाती है और रजिस्ट्रेशन होता है। ये गंगोत्री धाम का एंट्रेंस है। तो चलते हैं फिर आगे गंगोत्री धाम की तरफ और दिखाते हैं आपको गंगोत्री धाम के दर्शन। गंगोत्री धाम की तरफ बढ़ते हुए आखिरी स्ट्रेच में जहाँ पर प्राइवेट कार्स और बसेस को रोक दिया जाता है, वहाँ से ये स्ट्रेचर सर्विसेज स्टार्ट हो जाती है, जहाँ से स्ट्रेचर पर आपको ले जाकर आगे छोड़ दिया जाता है गंगोत्री धाम तक। और ये आप ये बच्चों के लिए, ओल्ड एज लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल सर्विस है यहाँ की, जो स्ट्रेचर पे आप सीधे सीधे पहुँच सकते हो गंगोत्री धाम, और छोटे से मामूली रेटों में पहुँचा देते हैं। मात्र 200 से 250 रुपये लेते हैं। तो जैसे भी आपका वो तय हो वो होता है, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छी सर्विस है ये गंगोत्री धाम की, ये स्ट्रेचर सर्विस। तो चलते हैं फिर एक कदम और गंगोत्री धाम की तरफ। तो गाइज गंगोत्री की धाम की तरफ बढ़ते हुए हम आ पहुँचे हैं गंगोत्री धाम की पार्किंग में, और आप देख सकते हैं जैसे कि गंगोत्री धाम की पार्किंग लगभग फुल है। तो थोड़ा सा रश मैं कह सकता हूँ कि गंगोत्री की पार्किंग में आपको मिल सकता है। और यहाँ पे आपको ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत रश फेस करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर होके आइएगा। और इसी के साथ हम लोग एक कदम और आगे बढ़ते हैं गंगोत्री धाम की तरफ। सो गाइस फाइनली वी आर एट श्री गंगोत्री धाम। तो गंगोत्री धाम के दर्शन कीजिए। इससे आगे अंदर वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, हालांकि प्रशासन की तरफ से कोई लंबी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल की प्रतिमा कायम रहनी चाहिए, उसकी गरिमा कायम रहनी चाहिए, इसलिए मैं इसको इससे आगे बनाना पसंद नहीं करूंगा। तो दर्शन तो यार गोमुख धाम से निकलते हुए ये देखिए भगवान जी की डोली, पहाड़ों की प्रथा, और फिर भगवान जी की डोली लेके जा रहे हैं गंगोत्री धाम से। और देख सकते हैं आप बहुत ही कल्चरल, बहुत ही अच्छा माहौल है। तो इसी के साथ जुड़े रहिए और आगे देखते रहिए और अपडेट्स। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है। गंगोत्री से मैं आपका भारत और सुमित भाई। तो गाइस हमने दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करके फ्री हो गए हैं। अब हम चल रहे हैं गंगोत्री से गोमुख के ट्रैक की परमिशन के लिए। तो आपको दिखाते हैं आगे की परमिशन में हमें क्या आता है, और परमिशन में आप में क्या फॉर्मेलिटीज़ है यहाँ की, क्या नहीं है। ठीक है ना, तो चलते हैं आगे एक कदम और गौमुख की ओर। देखते हैं अगर परमिशन मिल जाएगी तो आपको गौमुख का ट्रैक हम बिल्कुल दिखाने वाले हैं इस ब्लॉग में। बाकी बने रहिए और जुड़े रहिए यात्रा के साथ।